सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम कविता उठा रहे हैं आत्मकथ्य। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई एक विशेष कविता है जो उनके मित्रों के आग्रह पर उन्होंने लिखी और एक पत्रिका छपती थी आत्मकथा 1932 में, वहाँ ये कविता छपी थी। जयशंकर प्रसाद छायावादी महान कवि हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ, 1889 में हुआ था वाराणसी में, और 1937 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने हिंदी साहित्य को चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी जैसी काव्य रचनाएं दी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटक दिए। कंकाल, तितनी, इरावती आदि उपन्यास भी दिए। महान साहित्यकार रहे हैं जयशंकर प्रसाद। ये कविता उन्होंने मित्रों के आग्रह पर लिखी थी। आइए इस कविता का थोड़ा सा गुणगान करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप भंवरा, मन रूपी भंवरा भिन्न भिन्न करता हुआ एक कहानी सुना जाता है। कौन सी कहानी सुना रहा है ये? जीवन में जो सुख थे वो तो मुरझाकर समाप्त हो गए हैं, अर्थात अब जीवन में किसी प्रकार की खुशियां नहीं हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस साहित्य जगत में, नीले आकाश में न जाने कितने साहित्यकारों का इतिहास भरा हुआ है और समय समय पर लोग उनका उपहास भी करते हैं, उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। यह लोग, ये तो हो गया था। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। रीति मतलब खाली, गागर, गागर का मतलब मटकी। इतने साहित्यकार भरे हुए हैं, उसके बाद भी अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, वो कमज़ोर आत्मकथा जिसमें कोई खुशी के पल नहीं हैं, केवल दुख ही दुख, कमजोरी ही कमजोरी भरी हुई है। तुम चाहते हो कि मैं उसे लोगों को सुनाऊं, उसे सुनकर तुम क्या सुख प्राप्त करोगे? अर्थात तुम्हें कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है और तुम देखोगे कि यह मटकी तो खाली ही मिली, अर्थात इसमें मनोरंजन का, आनंद का कोई स्रोत तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि आगाह करता है, चेतावनी देता है, समझा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि तुमने ही मेरी इस गागर को, मेरी मटकी को, मेरे जीवन को खाली कर दिया है, रस रहित कर दिया है। ऐसा नहीं है। ये मत समझना कि मेरा रस लेकर तुमने अपनी मटकी को भर लिया है, अर्थात अपना जीवन आनंदमय कर लिया है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। यह विडंबनारी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। मेरी बड़ी विडंबना होगी, बड़ी भूल होगी ऐ मेरे जीवन के सरल स्वभाव,
यदि मैं तेरी हंसी उड़ाता हूँ, तेरा मजाक करता हूँ, मेरा स्वभाव सरल है, लेकिन इसका मैं कभी मजाक नहीं उड़ाता। अपनी भूलों को या अपने कष्टों को, अपने जीवन के दुखों को मैं औरों को दिखाऊं, यह भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ बहुत कम रही हैं, मैं उनकी चमकदार, सुंदर, मधुर, रस देने वाली चांदनी रातों की, उन मधुर यादों की बातें मैं कैसे करूं। और वो जो खिलखिलाकर हम लोग, मैं और मेरी प्रियसी जो हंसते थे, उनकी भी बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं उन्हें याद ही नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहता है कि मैंने जिस सुख का स्वप्न देखा था, मैं जिस सुख को पाना चाहता था, वो मुझे नहीं मिला, वो मेरे भाग्य में था ही नहीं। मेरे आलिंगन में, मेरे बाहों में, मेरे नज़दीक, मेरे निकट आते आते वो मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया, मेरे पास नहीं आ पाया, मेरे मुकद्दर में, मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में वो था ही नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अरुण कपोलों की, कपोल मतलब गाल, जिसके अरुण मतलब लाल, जिसके लाल गालों की सुंदर छाया से ही सुबह का सूर्य लाली प्राप्त करता था। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी, प्रेम भरे सुबह का समय जिससे लाली प्राप्त करता था, उसकी पाथे स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी यादें ही तो मेरे लिए रास्ता बनी हैं, इस थके हारे राहगीर का वही तो सहारा है। उस सीवन को, उस गूदड़ी को, उस सहारे को यदि उधेड़ कर देखोगे तो तुम्हें मेरी कहानी में क्या मिलेगा। अर्थात कहीं भी खुशियों के पल तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है, मित्रों, मेरे इस छोटे से जीवन की मैं बड़ी बड़ी और झूठी कहानी कैसे सुना दूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की कहानी ही सुनता रहूं और चुप रहूं। अर्थात मैं झूठी और शोहरत भरी कहानियां नहीं सुनाना चाहता। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रसाद जी कहते हैं, क्या तुम मेरी भोली साधारण सी आत्मकथा सुनकर अपना कुछ भला कर पाओगे। अर्थात तुम्हें आनंद मिल पाएगा। और फिर अभी समय भी नहीं है इस कहानी को कहने का, क्योंकि मेरी आत्मकथा अर्थात मेरे मन की कहानी सोई हुई है, चुप है, मौन है। मैं चाहता हूँ कि ये मौन ही रहे, ताकि आप सब केवल आनंद से भरी कहानी सुने, केवल मस्ती से भरी कहानी सुने। मेरी आनंद से रहित कहानी सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो ये था इसका सरलार्थ और ये थी कविता। नमस्कार।